नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इसके, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक इसका आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप लोग फिर भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें हम लोग वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वो सारा भी आप लोग देखते चलना, क्योंकि आने वाले सीट में जिनका भी एग्जाम है तो आपका जो है वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने देखिए इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक इसका दिया हुआ है। और इसके अलावा करंट अफेयर का और साथ में आपका जो है जनरल साइंस का और कंप्यूटर इन्वायरमेंट का, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और वीडियो भी आपको मिल जाएंगे उनका। तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग इसमें देखिए देखेंगे नेशनल सिंबल जो होते हैं इंडिया के, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स है। और इसके अलावा जो स्टेट के जो भी उनके एम्बलम, मतलब कि स्टेट के जो नेशनल एनिमल्स हैं उनके जो एम्बलम उन्होंने रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए जो नेशनल सिंबल्स है इंडिया का, ये आपका जो इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें लिया हुआ है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो यह है हमारा तिरंगा। फिर इसके बाद देखिए नेशनल एंथम जो है तो वो है जन गण मन। तो ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। नेशनल एंथम जो आपका जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है। और नेशनल कैलेंडर है इंडिया का है, यानी कि जो हम लोग मानते हैं तो वो है साका कैलेंडर। और इसके बाद देखिए जो नेशनल एम्बलम है हमारा तो वो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो है अशोका के जो पिलर होता है तो वहीं के इंस्क्रिप्शन से लिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए नेशनल फ्रूट है तो वो है मैंगो। और मैंगो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। फिर अगला देखिए नेशनल रिवर गंगा नदी है, जैसे कि ये सबको पता ही होगा इसका। फिर उसके बाद देखिए नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो नेशनल एनिमल है इंडिया का तो वह है रॉयल बंगाल टाइगर। फिर वहीं देखिए नेशनल ट्री की बात करते हैं तो वह है इंडियन बनियान ट्री। फिर इसके बाद देखिए नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है तो वह है गंगेज रिवर डॉल्फिन। तो डॉल्फिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में इस तरीके का होता है। तो जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है तो यह है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और नेशनल बर्ड की बात करें तो वह है इंडियन पिकॉक। फिर वहीं देखिए नेशनल करेंसी जो है हमारा तो वह है इंडियन रूपी। फिर नेशनल रेप्टाइल की यदि बात करते हैं तो वह है किंग कोबरा, जो कि ये जहरीला माना जाता है ये। फिर इसके बाद देखिए नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करते हैं तो वह है इंडियन एलिफेंट। फिर अगला देखिए नेशनल फ्लावर की बात करते हैं तो वह है लोटस। और नेशनल वेजिटेबल की बात करें तो वह है पम्पकिन। तो ये सारे जो है आप लोग याद कर लेना। ये भले ही इजी है लेकिन एक बार आप लोग जरूर इसको देख लेना, गो थ्रू हो लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है कि अगर किसी का आ जाए और वो अच्छे से पता नहीं रखते हैं तो उनके लिए जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर उनका ये छूट जाता है एग्जाम में। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें आरआरबी एनटीपीसी में आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज गंगेज रिवर डॉल्फिन। तो आपने देखा था लिस्ट में आपका दिया हुआ था, तो उसी में से आपका है ये। तो गंगेज रिवर डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो गंगेज रिवर डॉल्फिन जो आपका है तो ये प्राइमरीली देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है तो उसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मेनली देखिए जैसे इंडिया बांग्लादेश हो गया और इसके अलावा नेपाल में भी जो है ये सारे वहीं पे मिलते हैं आपके गंगेज रिवर डॉल्फिन। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द इंडियन एलिफेंट एज स्टेट एनिमल। यानी कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो दिया आपका इंडियन एलिफेंट है जो कि इनका स्टेट एनिमल्स नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे असम, कर्नाटक, केरल और झारखंड। तो देखिए यदि आपने देखा होगा जितने भी स्टेट है इंडिया के उनके स्टेट एनिमल कौन सा उन्होंने रखा हुआ है, तो उसमें से अगर आप देखते होंगे तो कर्नाटक, केरल और झारखंड इन तीनों स्टेट का जो है इंडियन एलिफेंट उनका स्टेट एनिमल है। तो इसमें से देखिए जो आपका असम दिया हुआ है तो असम का जो नेशनल एनिमल है इनका, यानी कि स्टेट एनिमल की यदि हम बात करते हैं तो वो है इनका वन हॉर्न राइनोसेरस, जो कि ये फेमस है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे वन हॉर्न राइनोसेरस। तो ये असम का उनका स्टेट एनिमल है, ना कि इंडियन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट मतलब है तो आपके कर्नाटक, केरल और झारखंड के हैं। असम का है वन हैंड राइनोसेरस। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए आपको पूरा लिस्ट याद होना चाहिए आपको कि कौन सा जैसे स्टेट है तो उनका स्टेट एनिमल कौन सा है। तो ये लिस्ट यहाँ पे सारा दिया हुआ। तो यहाँ पे जैसे असम की बात आई थी तो असम का देखिए जो स्टेट एनिमल है जैसे कि पूछा गया था, मतलब इसमें पूछा नहीं मतलब दिया था ऑप्शन में, तो इसका है वन हॉर्न राइनोसेरस। और स्टेट फेस्टिवल की बात करते थे, यह है इनका बिहू। और स्टेट डांस है इनका सतरिया।
और स्टेट फ्लावर है इनका कोफुल फूल, और इसके अलावा जो स्टेट ट्री इनका है तो वो है होलोंग। अब इसके अलावा देखिए जितने भी इंडियन स्टेट्स है और उनके जो भी स्टेट एनिमल है तो लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप सभी जो इनको याद कर लेना। और ये एग्जाम में आपको पूछा भी जा रहा है, अभी जो कुछ शिफ्ट हुए थे तो उसमें किसी भी एक स्टेट का जो स्टेट एनिमल क्या है उनका पूछा गया था, शायद महाराष्ट्र का पूछा गया था उसमें इनका यहाँ पे, जो कि इंडियन ज्वाइंट स्क्वायरल है, ये पूछा गया था आपसे किसी एक शिफ्ट में। तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपका दिया हुआ है सभी स्टेट एनिमल का, और ये आपको जो स्टैटिक जीके का पीडीएफ है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश का। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है तो वह है ब्लैक बक। फिर वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका है मिथुन। और असम की बात करते हैं तो इसका है वन हॉर्न राइनोसेरस। वन हॉर्न राइनोसेरस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है तो ये उसमें पाए जाते हैं, तो उसी के लिए फेमस है। फिर वहीं देखिए बिहार का है गौर। और वहीं छत्तीसगढ़ का जो है तो वह है वाइल्ड वाटर बफेलो। फिर अगला देखिए गोवा का जो है तो गोवा का देखिए इसके बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन बिसन हो गया, गौर हो गया। इसके अलावा आपका जैसे कि गोवर दे दो कहा जाता है इनको कोंकणी लैंग्वेज में। और वहीं पे अगला देखिए गुजरात है, तो गुजरात तो आप जानते हैं कि ये जैसे गिर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो है एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। लायन के लिए इनफैक्ट जो है गुजरात में ही आपको सबसे अधिक मिलेंगे यहाँ पे। तो ये है एशियाटिक लायन गुजरात का। और वहीं देखिए हरियाणा का है ब्लैक बक। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जिसका स्नो लियोपॉर्ड। अब यहाँ देखिए हिमाचल है तो हिम है तो मतलब बर्फ रहता है आपका यहाँ पे। तो अब देखिए स्नो का भी मतलब बर्फ ही आपका रहता है, तो स्नो लियोपर्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हिम यानी कि बर्फ रहेगा, तो हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, दैट इज स्नो लियोपर्ड। फिर देखिए जो तीन स्टेट है जिनका कॉमन जो स्टेट एनिमल उनका जो इंडियन एलिफेंट है, तो उसमें आपका झारखंड कर्नाटक और केरल है आपका, जो कि एग्जाम में आपसे ही पूछा भी गया था यहाँ पे कि स्टेट एनिमल कौन सा है, मतलब जो इंडियन स्टेट है जिनका कॉमन है। किसका नहीं है तो वो आपका आसाम था, लेकिन जो किसी कॉमन जो है तो वह है झारखंड कर्नाटक और केरल, इनका जो है इंडियन एलिफेंट इनका स्टेट एनिमल है। तो आप लोग इन तीनों कंबाइनली याद रखना, झारखंड कर्नाटक और केरल। इनफैक्ट यहाँ पे हाथी भी ज़्यादा मिलते हैं जिस कारण से इन्होंने रखा हुआ है। फिर अगला देखिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का है बारहसिंगा यानी कि स्वयं डियर। फिर अगला देखिए है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का है इंडियन ज्वाइंट स्क्वायरल, तो ये आपका एक शिफ्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे। फिर वही देखिए मणिपुर की बात करते हैं तो इसका है संगाई। तो इसमें देखिए आप इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब मणिपुर है तो पूरे मन से और संग में गाइए, तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है मेघालय है, तो मेघालय का है क्लाउडेड लियोपार्ड है। तो इसको भी देखिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मेघ होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग बादल को ही, तो जैसे हिंदी में आपका मेघ हो गया, संस्कृत में बोलते हैं हम लोग। और वहीं पे क्लाउडेड लियोपार्ड है इसका स्टेट एनिमल। तो क्लाउड का ही मतलब जानते हैं कि जैसे बादल ही होता है इंग्लिश में, तो मेघालय और मेघ और क्लाउड आप लोग इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका यहाँ पे है दैट इज क्लाउडेड लियोपार्ड है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। स्नो लियोपार्ड है हिमाचल प्रदेश का है, तो इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होगा। क्लाउडेड लियोपार्ड किसका है, तो ये मेघालय का है। क्लाउड आपका दिया होता है मेघ है तो इसलिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें स्नो है तो इसमें ही मतलब कि बर्फ होता है, तो इससे भी आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं इजिली। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे मिजोरम आपका है, तो मिजोरम का है हिमालयन हिमालयन सेरो है। तो इसमें देखिए मिजोरम आपका दिया हुआ है, तो मिजोरम में आप जानते हैं कि इधर भी बहुत ही जंगल रहते हैं, तो यहाँ पे हिमालय सेरो है। तो आप थोड़ा सा बना सकते हैं अपने मन से, आप जैसे भी याद करना चाहते हो वैसे कीजिए। फिर अगला देखिए नागालैंड आपका है, तो नागालैंड का है इसका है दैट इज गयाल या फिर मिथुन है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ ओडिशा, तो ओडिशा का है सांभर है। फिर उसका अगला देखिए यहाँ पे, इसको देखिए आप यहाँ पे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, जैसे ओडिशा, तो डिश आप याद रखिए, और डिश में आप जैसे आप क्या खाया जाता है तो सांभर, आप जानते हैं कि सांभर और चटनी ये सब वगैरह सब रहते हैं। तो हालांकि ये ट्रिक है आपका, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम किसी चीज़ को कहने के लिए कर रहे हैं, बस आप लोग अब याद होना चाहिए किसी तरीका से। ओडिशा का होता है सांभर। और वही पंजाब का देखिए इसका है ब्लैक बक है। फिर वही राजस्थान की बात करते हैं तो इसका देखिए आपका है दैट इज ड्रोमडेरी कैमल। कैमल आप सिंपली याद कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल है तो कैमल आपको वहीं पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजली याद कर सकते हैं इसको। वहीं सिक्किम का देखिए इसका है रेड पांडा। फिर अगला देखिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का है नीलगिरी तार है इसका। तो नीलगिरी पर्वत जानते हैं कि ये जो तमिलनाडु में मैक्सिमम पोर्शन है इसका एरिया, तो नीलगिरी तार से आप याद कर सकते हैं इसको सिंपली। और वहीं देखिए तेलंगाना आपका है, तो इसका है स्पॉटेड डियर। तो तेलंगाना को आप स्पॉटेड डियर से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का है इसका यहाँ पे दैट इज फायरिस लंगूर है। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का है स्वाम्पी डियर। फिर अगला देखिए आपको दिया हुआ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का है अल्पाइन मस्क डियर है इसका। तो आप लोग किसी तरीके से याद कर लीजिए इसको। अब जैसे उत्तराखंड आपको दिया हुआ तो इसका है अल्पाइन मस्क डियर। तो मस्क नहीं, आप इसको मस्त से याद कीजिएगा, कोई भी उतरेगा तो मस्ती से उतरेगा। तो आप इसको थोड़ा ट्रिक बना कर भी याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी आपका ये क्लास चलता रहेगा स्टैटिक जीके का, जिसमें कि हम लोग कुछ ट्रिक के थ्रू या फिर और भी जो भी रहेंगे तो उसको हम लोग इसी तरीके से करते चलेंगे। और बाकी जो है इसके बाद हम आपको जब CBT 2 स्टार्ट होगा तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके का आपको कराएंगे, हर एक टॉपिक वाइज सभी को अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।